स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें बात की जा रही है जो स्काई है सनसेट के बाद कितना हमें खूबसूरत लगता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा तो एक एक डॉट दिखाई देता होगा, दो डॉट दिखाई देता होगा, ब्राइट दिखाई देता होगा स्काई में चमकता हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो डॉट की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यहाँ तक कितनी इंक्रीज हो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जो पूरा स्काई है वो शाइनी ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। कुछ उसमें ब्राइट होते हैं, कुछ उसमें डिम होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकने वाले होते हैं, कुछ कम चमकने वाले होते हैं। यहाँ तक कि अगर माना जाए कि जो डायमंड की तरह पूरा स्काई स्टड हो जाता है। तो कभी देखा होगा तो अगर रात में जब आसमान आप देखो तो डायमंडी की तरह स्टड हो जाता है। और ये क्या होता है, सारे ट्विंकलिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल केयरफुली देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ उसमें क्या, कुछ जो ट्विंकल कर रहे हैं वो दूसरे की तरह ट्विंकल नहीं कर रहे। जैसे सपोज कि कुछ स्टार ट्विंकल करेंगे, कुछ स्टार जैसे कि मून है कांस्टेंट, जैसे कि लाइट आती है मून की वैसे ही लाइट आ रही है उसकी भी। दे सिंपली ग्लो विदाउट फ्लिंकिंग जस्ट ए मून इज साइन, जो भी मैंने आपको बताया था। अलॉन्ग विद दिस, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे। तो आप मतलब कि दिन में भी आप मून होता है, ऐसी बात नहीं दिन में मून नहीं होता है, दिन में भी मून होता है, स्टार्स होते हैं, सारी बॉडीज होती हैं। कि अगर आप डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पोजीशन की बात करोगे तो अगर आप फुल मून को कब आप देख सकते हो, आप फुल मून को महीने में मंथ में एक बार देख सकते हो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, फोर्टनाइट लेटर आता है। और आप अगर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ न्यू मून। जो न्यू मून होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, जो स्काई होता है बिल्कुल क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर दिखाई देता है आपको। और डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा, भी सोचते होगे क्यों हम मतलब कि मून को, स्टार्स को मतलब कि दिन में क्यों नहीं देख सकते। इसका रीज़न ये है कि जो जो सन की जो लाइट होती है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, इसकी वजह से वो जो पड़ती है अर्थ पे, उसकी वजह से हम मून को ना स्टार्स को देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में जो मून स्टार्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो सन होता है, जो मून होता है, और जो शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं जो रात में हमें दिखाई देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ बोलते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी। और कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा बिग होती हैं और हॉट होती हैं। वो किससे बनी होती है, गैसेस से बनी होती हैं। और इनकी खुद की भी हीट होती है, जैसे कि इनकी खुद की हीट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकालती हैं। जो दिस कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टार्स भी बोलते हैं। तो सन हमारा क्या है, सन भी तो हमारा स्टार्स है, वो भी तो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ है, वो भी तो हीट निकालता है। वो भी किससे बना है, गैसेस से बना है। और रात में क्या होता है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर द सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील द हीट और लाइट। दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर द वेरी फार द फ्रॉम अस। तो क्या होता है, जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं रात में, क्या होता है, वो सिमिलर सन की तरह ही मतलब कि चमकते हैं। लेकिन आप फिर बोलोगे सन की हमें हीट, बट वी डू नॉट, तो फिर आप बोलोगे कि जो स्टार्स है उनकी हीट क्यों नहीं आज समझ में आती है। तो स्टार्स की हमें हीट इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे, इसलिए हमें स्टार्स की हीट नहीं समझ में आती, नहीं पड़ती है। आपने नोटिस किया होगा जो ऑब्जेक्ट है जो स्मॉलर है व्हेन सी फ्रॉम द डिस्टेंस, जो हम जैसे कि मान लो सपोज करो, आपने नोटिस किया होगा कि जो हमें ऑब्जेक्ट दूर से क्या बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सपोज स्टार्स कितने छोटे छोटे, तो कितने दूर है हमसे, कितने लाइट ईयर्स, काउंट नहीं कर सकते लाइट ईयर वो दूर है हमसे। आप देखना एरोप्लेन कितना छोटा दिखाई देता है, कभी आप पास से देखना, एयरपोर्ट से देखना तो एरोप्लेन कितना बड़ा दिखाई देता है। तो कई एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आपका फ्रेंड है, तो फ्रेंड को कभी आप दूर से देखोगे तो वो कितना छोटा दिखाई देगा, जब वो आपके पास आएगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा। और जब हम रात में देखते हैं, आप नोटिस करे होगे डिफरेंट ग्रुप के स्टार के ग्रुप के पैटर्न बनते हैं डिफरेंट तरह। और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसको हम हिंदी में उसको उर्सा मेजर भी बोलते हैं।
इसको हम बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, इसमें अगर कॉन्स्टलेशन में स्टार के ग्रुप की बात होगी जो फॉर्म करते हैं, उसमें कौन सा है, बिग बियर है, वो क्या एक तरह का कॉन्स्टलेशन है, वो एक कॉग्निजेबल, इसको आप पहचान सकते हो कॉन्स्टलेशन को। ये क्या होता है, ये 7 स्टार्स से बन के, देखिए यहाँ पे दिया भी है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये 7 मतलब कि ये नॉर्थ स्टार होगा, ये बनता है, ठीक है, पॉइंटर स्टार है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि 3 स्टार, अभी आप ये मैं पढ़ाने के बाद ये आप देखना नाइट में, तो ये आपको 3 आपको हमेशा ये दिखाई देगा, ये एक साथ तीनों आपको स्टार्स दिखाई देंगे स्काई में। Ask someone elders in your family or neighborhood to show your more stars, planet and the constellation in the sky। और अपने जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके फैमिली में जो बड़े हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनसे बोलिए कि और हमें स्टार्स दिखाएं, प्लेनेट दिखाएं। इन एंशियंट टाइम में अगर प्राचीन काल की बात करोगे, पीपल लोग क्या करते थे, इस रात में डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते थे, स्टार्स की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। जो आप यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, ये वाला डायग्राम, तो ये क्या है, नॉर्थ स्टार बताता है, क्या नॉर्थ, जब भी मतलब पहले के लोग मतलब रात में चलते थे, तो इसकी हेल्प से ही वो मतलब कि डायरेक्शन उनको मिलता था, नॉर्थ जाना है। अगर देखो नॉर्थ जाओगे तो पीछे तो पता ही है साउथ है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हमेशा स्काई में सेम पोजीशन में होता है। अगर आप ये सोचो कि आज मान लो कि इधर है, कल उधर है, अगर ये रोटेट करेगा तो कैसे मतलब कि पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो ये हमेशा क्या होता है, सेम पोजीशन पे रहता है। पोल स्टार्स